Hello dear students, once again welcome you all to the Vision Academy online classes. Today we understand about the political science for class 9th and our chapter name is Working of Institutions. It's our fifth chapter and it's our second video. In this video we understand about the need for the political institutions where we understand about the parliament. तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का उसके बारे में देखेंगे. तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइज्ड व्हिच create, they enforce and apply the laws that mediate the conflict, make the governmental policies of the economy and the social system. तो नॉर्मली कहता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होती हैं आर ऑर्गेनाइजेशन, वे समूह होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की संस्था होती है और which create the enforce and apply the law. और वो क्या करती है? वो एनफोर्समेंट यानी कि नॉर्मली देखें तो एक पावर जनरेट करने का काम करती है, एक मतलब कोई भी पॉलिसीज को अप्लाई करने का काम ये करती है और दैट मीडिएट द कॉन्फ्लिक्ट मेक. और वो क्या करती है? कॉन्फ्लिक्ट को मीडिएट करने का होती है. मान लीजिए कोई पॉलिसीज अप्लाई किया जा रहा है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में मीडिएशन के रूप में काम करती है. और कहते हैं मेक द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंटल पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जाती है ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम को फोकस करते हुए. ठीक कहता है फॉर द एग्जांपल सच अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड द पॉलिटिकल पार्टीज. इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में कौन आता है? पॉलिटिकल पार्टीज आती है, ट्रेड यूनियन आता है, द कोर्ट यानी लीगल आते हैं, कोर्ट आता है हमारा. ठीक कहता है अ डेमोक्रेसी वर्क एज वेल एज दीस इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस असाइन्ड टू देम. कहता है डेमोक्रेसी तब काम करेगी जब इन जो वर्किंग इंस्टीट्यूशंस है इनका परफॉर्मेंस अच्छे से हो, ये अपने जो फंक्शंस हैं उसको सही तरीके से असाइन करना है, सही तरीके से अप्लाई करना है. तो द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एनी कंट्री lays down the basic rules or the powers and functions of each institutions. The constitutions of any country, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है lays down the basic rules. वो क्या कुछ बेसिक रूल्स पे आधारित होता है और the powers और या फिर पावर और फंक्शन के जिसके ऊपर वो चल रहे होते हैं उसी के ऊपर वो बेस्ड होता है. फिर यहाँ बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशंस. The political institutions are exercise of any type of the government. जो political institutions होती हैं वो क्या करती हैं कि इनमें से जो भी डिटेल्स दिए गए उसमें से किसी तरीके गवर्नमेंट पे एक्सरसाइज करने का काम कर सकती है. तो नॉर्मली कहता है the political institutions are request to make the various decisions. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या करती है? रिक्वेस्ट करने का काम करती है अलग अलग डिसीजन को करने के लिए. जैसे अभी हमारे पास क्या चल रहा है कि आपने देखा होगा चाइना और इंडो वॉर सिचुएशन बनी हुई है. तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे हैं कि भैया ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है, ये करेंगे तो ये हो सकता है, उसको आपको ये करना चाहिए. दिस सिचुएशन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू टेक वेरियस डिसीजन. वो क्या कर रही है? अलग अलग या कुछ डिसीजन लेने की बात करती है. ठीक कहता है गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन्वॉल्व द वेरियस एक्टिविटीज लाइक द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजंस, प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल, collection of taxes, sending the money to development programs, etc. तो कहता है गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड द वेरियस एक्टिविटीज. गवर्नमेंट जो है गवर्निंग ऑफ अ कंट्री की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे एक्टिविटीज को मेंटेन करता है. इसमें वो कहता है सिक्योरिटी ऑफ सिटीजंस की सिक्योरिटीज की बात करता है, प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल. सभी को हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना, टैक्स कलेक्शन को मेंटेन करना, स्पेंडिंग द मनी ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम पे पैसे को खर्च करने की तमाम तरह के काम करने का काम करती है हमारी गवर्निंग कंट्रीज. तो उन्होंने कहता है ऑल दीज आर कैरिड बाय द वेरियस इंस्टीट्यूशन. और ये सभी के सभी जो वर्क होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू काम किए जाते हैं. इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द डिफरेंस और द डिस्प्यूट व्हिच अराइज ऑन दीज डिसीजन और in their implementation. कहता है कि ये इंस्टीट्यूशंस क्या करती है? उन सारे इश्यूज को डिस्प्यूट को खत्म करने का काम करती है जो उस डिसीजन को लेने के साथ जनरेट होते हैं या उनको इंप्लीमेंट करने के टाइम में जनरेट होते हैं. The following are the some of the important institutions working in India. कौन-कौन से? प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर द इंस्टीट्यूशंस टू टेक द ऑल द इंपॉर्टेंट पॉलिसीज डिसीजंस. तो हमारे यहाँ एक ऐसे इंस्टीट्यूशन प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ आर इंस्टीट्यूशन. प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का क्या है? एक इंस्टीट्यूशन जो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का काम करते हैं. दूसरा सिविल सर्वेंट्स working
together are responsible for taking the step to implement the ministerial decision. यानी ये लोग डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का जो काम होता है वो सिविल सर्वेंट करने का काम करते हैं, और वो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो भी रिजनेबल स्टेप्स होता है उसको उठाने का काम करते हैं। ये भी एक इंस्टीट्यूशंस को करता है। सुप्रीम कोर्ट एक तीसरा इंस्टीट्यूशन आता है। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर the dispute between the citizens and the government are the finally settled. तो citizens और government के बीच में जो dispute होता है उसको finally settle करने का काम किया जाता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में करने का काम किया जाता है। ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो हम बात करते हैं पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट इज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स व्हिच एक्सरसाइज द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल्स। तो कहता है पार्लियामेंट इज एन असेंबली, पार्लियामेंट एक असेंबली है, एक सभा है ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का जो जहां अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चूज करके आते हैं, व्हिच एक्सरसाइज द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। वो वहां पे क्या करते हैं, जो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है उसके साथ एक्सरसाइज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ पे, यानी कि उनके एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए उनको, अपने लोगों के प्रॉब्लम्स को रेज करने का काम करते हैं उस असेंबलीज में। Normally at the state level, it is called the state legislative assemblies. State level पे विधानसभा हम नॉर्मली से कहते हैं, state legislative assemblies के नाम से जाना जाता है। It exercises the political authority on the behalf of the people in many ways. और ये क्या करता है, political authorities के थ्रू डिस्कस करने का काम करता है behalf of the people अलग अलग तरीकों से। कैसे? The laws की अगर बात करें तो parliament is the final authority for the making law इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो पार्लियामेंट की बात करें, ये फाइनल अथॉरिटी होती है जो लॉ को जनरेट करने का काम करती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। दिस टेक्स ऑफ द लॉ मेकिंग और द लेजिस्लेशन इज सो द क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। अब ये क्या करते हैं, लॉ मेकिंग का काम करते हैं, और ये बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन होती है, इसलिए इन असेंबलीज को क्या करता है, legislation है। The parliament has the authority to make a new laws, change existing law and abolish existing laws and make a new ones on their place। तो नॉर्मली कहता है कि जो पार्लियामेंट वो क्या करता है, नए लॉ को बना सकता है, लॉ में चेंजेस ला सकता है, जो पुराने लॉ उनको हटा सकता है और उनकी जगह पे नए लॉ को भी लाने का काम कर सकता है, यानी लॉज में चेंजेस लाने का प्लेस, वहाँ पे हम अच्छा डिसीजंस ले सकते हैं। कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ पार्लियामेंट और ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज द सम कंट्रोल ओवर द दोज हु रन द गवर्नमेंट। कहता है पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट वर्ल्ड एक्सरसाइज करने का काम करती है, जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। नॉर्मली कहता है इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। कुछ कंट्रीज की अगर बात करें, दुनिया भर में पार्लियामेंट है और वो क्या करती है, कंट्रोलिंग सिस्टम को मेंटेन करते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो ये क्या करती है कि कुछ और या डायरेक्ट और फुल कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है। इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक अ डिसीजन ओनली सो लॉन्ग दे एज दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कहता है कि कोई भी दोज हु रन द गवर्नमेंट, वो लोग जो गवर्नमेंट को रन कराने का कैन टेक डिसीजंस, वो डिसीजन ले सकते हैं तभी, ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट, उनको तब ये ऐसा अपॉर्चुनिटी सपोर्ट मिल सकती है। वो चाहते हमारी लॉ बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट सपोर्ट नहीं मिलता तो वो लॉ नहीं जनरेट कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट सपोर्ट मिलने पे वो लॉ को जनरेट कर सकते हैं। कंट्रोल ओवर द फाइनेंस की बात करें, पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। पार्लियामेंट क्या करता है, सारे जो इकोनॉमिकल सिचुएशन होती है उसमें कंट्रोल करने का काम करता है जो गवर्नमेंट के पास होती है, खासतौर से मनी के बारे में। इट मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज और द पॉलिसीज मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सेशंस। कहता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो पब्लिकली अगर कोई पैसे खर्च करने हैं तभी कह सकते हैं जब पार्लियामेंट इसको क्या करे, सैंक्शन करे, उसको अप्रूवल दे कि हाँ आप इस पैसे को खर्च करते हैं, कर सकते हैं। In India, the annual budget or the money bills are passed by the parliament। तो हमारे यहाँ जो भी बजट जनरेट होते हैं उसके जो एनुअल बजट होते हैं और बिल्स होते हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू ही पास किए जाते हैं। हम बात करते हैं हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ फॉर डिसीजंस। तो देखिए नॉर्मली द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ डिसीजन डिबेट्स ऑन द पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज। तो नॉर्मली ये
हाईएस्ट प्लेस होता है जहाँ पे किसी भी तरीके का डिबेट को जनरेट किया सकता है, डिस्कशन कहता है, चाहे वो पब्लिक इशू हो, नेशनल इशू या इंटरनेशनल इशूज हो। तो पार्लियामेंट कैन सीक द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, और पार्लियामेंट को ये राइट्स है कि वो कोई भी मैटर है उसके रिगार्डिंग क्या लीजिए कि इंफॉर्मेशन को अपने पास रख सकती है या उसके बारे में जान सकती है। So dear students, in this video that's all. If you have any doubt or queries, you should be concerned through the Google Classroom. Thank you.